किसी के बाप में दम है ना, मेरे बाप का नाम और मेरे जो घर में मेरी फैमिली मेंबर्स हैं उनका नाम, मेरी दादी का नाम, मेरी नानी का नाम, मेरी चाची का नाम, मेरी फूफी का नाम, जितने भी मेरे खानदान में लोग हैं ना, मेरे परदादा का नाम, उनकी जन्मतिथि और भी बहुत सारी चीजें जो है ना वो बता सकता है, तो वो बता दीजिए। बागेश्वर धाम और बागेश्वर धाम के गुरुजी आजकल चर्चा का केंद्र बने हुए हैं और आप भी जानते हो कि ये आए दिन कोई ना कोई चमत्कार करते रहते हैं, जैसे कि कोई ना कोई पर्चा इनका पहले बन जाता है। मतलब ये लोगों को देखते ही उनके मन की बात बता देते हैं कि मन के अंदर क्या चल रहा है। ये आप दूसरी तरफ सुहानी को भी जानते होंगे, जो एक यूट्यूबर है जो माइंड रीडिंग का काम करती हैं, जिन्होंने साफ साफ बाबा जी के ऊपर इल्जाम लगाया है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है वो माइंड रीडिंग वाला गेम करते हैं और कुछ नहीं। यहाँ तक कि सुहानी ने तो ये तक कह दिया कि बाबा जी जो काम कर रहे हैं ना वो उन्हें जनता को सच बता के करना चाहिए, किसी तरीके के चमत्कार में ना पड़े और ना चमत्कार इसको बताना चाहिए। क्या सच में बाबा जी कोई माइंड रीडिंग गेम करते हैं या क्या? इस वीडियो में ना आज यही सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। आपने देख ही लिया होगा कि आखिर बाबा कितने विवादों में घिरे हुए हैं। माइंड रीडिंग की बात मैं यहाँ पर करूंगी क्योंकि आप भी माइंड रीडिंग की वजह से काफी प्रसिद्ध हुई हैं, सोशल मीडिया पर सेंसेशन बनी हुई हैं। आखिर क्या वजह मानती हैं कि बाबा विवादों में घिरते जा रहे हैं जबकि वो भी माइंड रीडिंग का ही काम कर रहे हैं? आपका जो सवाल था कि आपको क्यों लगता है कि वो विवादों से घिरे हुए हैं, तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि जो जादू है, जैसे वो बोलते हैं कि माइंड रीड करते हैं, वो एक कला है और मैं मानती हूँ कि कला को हमेशा कला के तरीके से ही पेश किया जाना चाहिए। उस कला को चमत्कार का जैसे हम नाम दे देते हैं तो वो गलत हो जाता है, वो अंधविश्वास हो जाता है। ये एक बार को मान लेते हैं सुहानी शाह जी की यहाँ पे बात कि सुहानी कह रही है कि एक माइंड रीडिंग वाला गेम है और कुछ नहीं है, ये चमत्कार नहीं है, ये एक जादू है। चलिए ये भी मान लेते हैं, लेकिन सुहानी शाह को कोई ये पूछे कि जो काम तुम करती हो वो बाबा बिना देखे पहली पर्चे पे लिख देता है। चलो मान लो कि पर्चा भी नहीं बना, लेकिन क्या सुहानी शाह विद इन सेकंड से भी पहले किसी को देख के बता सकती है उसके दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है। अभी सुहानी शाह इनको कुछ बोलती है तो कभी कुछ और लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में कुछ बोलते हैं, जबकि खुद उनका कहना है कि मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं कोई चमत्कारी नहीं हूँ, मैं कोई ऐसे चमत्कार नहीं दिखाता। और वहीं सुहानी शाह का दूसरा रूप भी मैं आपको दिखाता हूँ कि सुहानी शाह क्या करना चाह रही है। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ये सब क्या चल रहा है। जनता को आपके चैनल के माध्यम से मुझे अच्छा लगा आपने मुझे बुलाया और आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को बोलना चाहती हूँ कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपके दिमाग में घुस नहीं सकता है और अगर वो घुसने का दावा कर रहा है तो वो एक कला है। चलो ठीक है सुहानी शाह, तुम्हारी बात मान ली मैंने, होता है ऐसा है भी कि कोई किसी के दिमाग के अंदर नहीं घुस सकता, और लेकिन तुम आधे घंटे बाद कैसे सब कुछ सच बता देती हो? तुम्हारे पास तो चलो जादू है, तुम वो जादू अपना विद इन सेकंड में क्यों नहीं करके दिखाती? इस तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी करके दिखाते हैं। और रुको, अभी दोहरा रूप देखो इनका, ये किस तरीके की क्या बात कर रहे हैं। देखिए जितने भी रोगी लोग होते हैं, देखो भक्ति में बहुत ताकत होती है। देखो कोई आके आप बोल देता है कि यार अपने आपके नाम में एक और ए लगा दो, आपको कामयाबी हो जाएगी, काला धागा पहन लो, आपको नजर नहीं लगेगी, लाल धागा पहनो, आपकी तरक्की होगी। ये सब जब चीजें हम विश्वास करते हैं तो वो विश्वास काम करता है। जब शास्त्री जी बोलते हैं किसी को क्या है आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, ये ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक हो भी जाता है बहुत बार। वो क्यों होता है? क्योंकि भक्ति में बहुत ताकत है। देखा आपने, अब सुहानी शाह क्या कह रही है? कह रही है कि कलावा बांध लो तो वो बात सच हो जाएगी, क्या आगे डबल ए लगा लो तो आपका भक्ति में इतना विश्वास होगा कि वो भक्ति से आपका जो विश्वास है वो पूरा हो जाएगा। भक्ति भी तो भैया स्मार्ट सी आएगी। जब तुम साइंस को मानते हो तो पूजा पाठ कहाँ से रह गई? तुम कहना क्या चाह रहे हो? ये सिर्फ एक प्रोपोगेंडा चल रहा है क्या? सनातन को बदनाम करो या कोई और धर्म को ले आओ, या मतलब हर किसी धर्म में कोई ना कोई बैठा हुआ है एक दूसरे को बदनाम करने वाला है। मैं सुहानी की गलती नहीं बताता हूँ क्योंकि उसके पीछे रीजन है। सुहानी शाह अभी बड़ी नहीं हुई है, अभी भी वो छोटी बच्ची है। को पता है आप किस समय पैदा हुए थे, हाँ या ना? यस अच्छा, तो मैं चाहती हूँ उस समय के बारे में आप सिर्फ और सिर्फ अपने मन में सोचेंगे, कुछ नहीं करना, सिर्फ मन में सोचना है उसके बारे में, ठीक है? तो अपने दोनों हाथ ऐसे साइड पे कर दीजिए प्लीज, और आपको सिर्फ उस समय के बारे में सोचते रहना है अपने मन में, ठीक है? आंखें बंद करेंगे, सोचते रहिए। अक्षर, मैं कुछ नंबर्स बोलूंगी, आपको खाली उनको सुनना है। सामने देखेंगे, हाथ साइड पे रख दीजिए दोनों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 23 26 29 33। आप किस समय पैदा हुए थे? मैडम ये तो आपको बताना चाहिए। नहीं, आपको बताना है। दोपहर 2 बजे। क्या ये बात आपने मुझे कभी बताई? नहीं मैम। क्या आज से पहले आप और मैं कभी मिले हैं? नहीं। आपको बोलने के पहले मैंने यहाँ पर एक समय लिखा है। यस। क्या लिखा है? दोपहर 2 बजे। एग्जैक्ट 2 PM।
शाह के इस जादू के लिए जोरदार तालियां बजा देना कि ऐसा जादू सिर्फ जादूगर ही दिखा सकता है, क्योंकि इनको जो है ना मेरे को लगता है शंकर जादूगर के पास होना चाहिए, उनकी टीम थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपने एक बात नोटिस करी, सुहानी शाह उस भैया को कहती है 1 से 10 तक नंबर बताओ या 20 तक नंबर बताओ, जो भी होगा आपको बता दूंगी कि आप किस टाइम पैदा हुए थे। यार मुझे एक बात बताओ, अच्छा तुम कौन सा शास्त्री जी जो है बागेश्वर धाम वाले गुरु जी, उन्होंने कौन सा कभी किसी को कहा है तुम मुझे नंबर बताओ मैं तुम्हें बताऊंगा? और जितनी देर सुहानी शाह बताने में लगा देती है ना, और सुहानी शाह सिर्फ यही बता सकती है किसी का जन्म कब हुआ था और कब मरा था, कोई उसकी जो है पास्ट नहीं बता सकती, किसके साथ क्या हुआ था क्या नहीं। जो जितनी देर सुहानी शाह ये सब काम करने में लगाती है ना, उतनी देर में बाबा जी 10 लोगों को देख के बता देते हैं। यहाँ मैं किसी बाबा की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ सिर्फ मैं जो बात कह रहा हूँ वो एक फैक्ट वाली बात कह रहा हूँ। खुद अपने दिमाग पे जोर डाल के देखो कि ये सब क्या हो रहा है। शास्त्री जी के मंडप में लाखों लोगों की भीड़ होती है, अगर वो इतनी देर बताने में लगा देना तो भैया उनको 10 जन्म लग जाएंगे बताने में। मुझे नहीं पता शास्त्री जी जादू करते हैं या उनके पास कोई चमत्कार है, मैजिक है, ये सब आप बताएंगे, मैं नहीं। देखो, जिनके घर जाओ जिसकी बेटी लाओ उसकी बड़ाई अवश्य करो। ये मानवता है। क्यों? क्योंकि जिस पिता के घर पर तुम एक रात के लिए गए थे, उस पिता ने अपनी बेटी के विवाह के लिए 20 साल तैयारी की है। एक एक चीज सजाता है। बारात आएगी तो हम ये भोजन कराएंगे, बारात आएगी तो हम ये दान देंगे, बारात आएगी तो हम ऐसा ऐसा करवाएंगे। और तुम एक रात में सब कुछ आ जाते हो और कितने हजार लोगों को लेकर जाते हो, लेकिन हाथ जोड़े फिरता रहता है। और तुम आकर के उसकी कुबड़ाई कर दो, उसकी बुराई कर दो कि और तो सब ठीक था, नमक नहीं मिला। अरे तुम्हारे घर पर 4 लोगों में ठीक से भोजन नहीं पूज पाता है कई बार, वो तो 4000 लोगों को भोजन करवा रहा। अब वो पिता अपनी बेटी के विवाह में 1 महीना पहले से नहीं सोता। आपने हमेशा मानव कल्याण की ही बातें इन्होंने की है और सनातन की बातें की है। मुझे नहीं पता आप किस धर्म से हो किस धर्म से नहीं हो। कोई अच्छा काम कर रहा है मैं उसको प्रमोट करूंगा, और मैं ही वो शख्स हूं जिसने आसाराम बापू की एक वीडियो बनाई थी कि उसने गलत किया था। जब तक ये बाबा भी ठीक है तब तक काम चल रहा है, लेकिन अगर बाबा भी आने वाले फ्यूचर में कोई ऐसा गलत काम करेंगे ना, तो सबसे पहले वीडियो मैं ही बना के डालूंगा। मैं नहीं कह रहा हूँ आप इनको प्रमोट करो या कुछ करो, लेकिन अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालो। जो लोग इनको जादूगर बता रहे हैं, क्या सच में एक जादू हो सकता है? अपने इतिहास में जाइए, सनातन के नहीं है उनको मैं नहीं समझा सकता, लेकिन अपने सनातनीय भाई बहनों को मैं अच्छे से ये चीज बता सकता हूँ। आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी। जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी। एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय, क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन पहले। क्या तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। ये वो वाला वीडियो है जब इन्होंने एक रिपोर्टर को बुला के, मतलब रिपोर्टर की पूरी पोल पट्टी खोल दी थी कि उसका जो बैकवर्ड में, मतलब उसकी जो फैमिली में है मेंबर्स कौन कौन है, और उन्होंने भी उसके दिमाग में भी क्या चल रहा है, वो क्या चाहता है। ये पूरा वीडियो आप कहीं YouTube वीडियो पे देखोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे कि ये सब कुछ फेसबुक से ले लिया गया है, जैसे कि सोशल मीडिया पे बहुत चला है, फेसबुक से नाम ले लिया गया होगा। भाई मैं भी एक बात बोलता हूँ कि भाई अगर किसी के बाप में दम है ना, मेरे बाप का नाम और मेरे जो घर में मेरी फैमिली मेंबर्स है उनका नाम, मेरी दादी का नाम, मेरी नानी का नाम, मेरी चाची का नाम, मेरी फूफी का नाम, जितने भी मेरे खानदान में लोग है ना, मेरे परदादा का नाम और उनकी जन्म तिथि और भी बहुत सारी चीजें जो हो ना वो बता सकता है, तो वो बता दीजिए। आप में और एक पादरी में और एक मौलाना में, जो मौलाना झाड़ फूंक कर रहा है, जो पादरी जो अभी हमने आपको दिखाया वो कर रहा है, और आप जो कर रहे हैं, तीनों में फर्क क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच माय डियर, आई प्राउड ऑफ यू। उसमें और हम में बागेश्वर धाम में यही अंतर है कि देखो, हम किसी भी प्रकार का शोषण नहीं करते, हम दक्षिणा नहीं लेते,
हम अपने से नहीं जोड़ते। आने वाली चढ़ोतरी को हम गरीब बेटियों के विवाह में लगाते, 3 साल से निःशुल्क भंडारा करवाते और 2029 तक भक्तों के सहयोग से 400 बेड का विशाल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर बनवाने जा रहे हैं। हम दंगा नहीं फैलाते, हम शोषण नहीं करते, हम हलाला नहीं करते, हम डुबकी के नाम पर भगवान को लिए डराते भी नहीं है। हम सिर्फ श्रद्धा के नाम पर बालाजी की महिमा गाते हैं। इतने अंतर है, इसकी एक बहुत बड़ी किताब बनेगी। मुझे लगता है ये वाली एक छोटी सी क्लिप देखने के बाद ना आपके दिमाग का वहम निकल गया होगा कुछ लोगों के दिमाग में, क्योंकि शुरू से अब तक ये लग रहा होगा कि बाबा जी जो है वहाँ पे पैसा लेते हैं, वहाँ पे पैसे के जरिए मतलब पैसे की पूरी लालसा है उन लोगों को, ऐसा दोगे तो ही आगे काम होगा, तो ही आपके बारे में बताया जाएगा। तो बाबा जी ने जो वीडियो में बताया वो आप सबने देख लिया है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आपको ये वीडियो देख के क्या लगा है क्या नहीं, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। क्या ये बाबा जी ढोंगी है या इन्होंने जो बताया सच बताया? देखो भाई, एज ए सनातन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ जो मेरा अपना पर्सनल विचार है। बाबा जी भले मैजिक कर रहे हो, बाबा जी भले कोई जादू कर रहे हैं, उनके पास कोई सिद्धियां हो, जो भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर है, वो जो भी कर रहे हैं जन समाज कल्याण के लिए कर रहे हैं। हर साल वो इतनी सारी लड़कियों की शादी करते हैं जो गरीब घर की लड़कियां होती हैं, हॉस्पिटल बनने वाला है और भी न जाने कितनी सारी जो चीजें हैं वो होने वाली है। बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भैया वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं फिर किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।